ब्रेकफास्ट बिना ब्रेक की करते शुरुआत। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक के मामा की हत्या कर दी गई है। विधायक के मामा नरेश त्यागी को 7 गोलियां मारी गई। बीजेपी विधायक अजीत पाल के मामा नरेश त्यागी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। सिहानी गेट इलाके में बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। पासवान पिछले कुछ हफ्तों से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार शनिवार को पटना में दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आज एलजेपी दफ्तर में उनके अंतिम दर्शन होंगे। चिराग पासवान ने ट्वीट कर पिता के निधन की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, मिस यू। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि देश ने एक दूरदर्शी नेता को खो दिया। पीएम मोदी ने रामविलास पासवान के निधन पर ट्वीट कर शोक जताया और लिखा कि मैं बेहद दुखी हूं। रामविलास पासवान जी का निधन एक व्यक्तिगत नुकसान है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि गरीबों के उत्थान में रामविलास पासवान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि देश को अपूर्णीय क्षति हुई है। रामविलास पासवान के निधन पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की और लिखा कि रामविलास पासवान हमेशा समाज के कमजोर लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर राहुल गांधी ने शोक जताया। उन्होंने लिखा कि गरीबों ने आज अपनी एक बुलंद राजनीतिक आवाज खो दिया। आरजेडी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने रामविलास पासवान को अपना अभिभावक बताया। तेजस्वी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने ट्वीट में लिखा कि दशकों से उनके साथ पारिवारिक संबंध रहा है। उनके जाने से देश को भारी क्षति हुई है और हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रामविलास पासवान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि रामविलास बहुत लोकप्रिय नेता थे जो समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए खड़े रहते थे। हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश के मामले में पुलिस पीएफआई संपादक को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दंगा भड़काने के लिए आरोपी के बैंक अकाउंट से भारी ट्रांजैक्शन हुआ है। हाथरस में विदेशी फंडिंग मामले में ईडी ने जांच शुरू की। ईडी ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों की बैंक डिटेल मांगी। ईडी सभी के खातों में मनी ट्रेल की भी जांच कर रही है। हाथरस केस में चर्चा में आई वेबसाइट की भी जांच हुई। ईडी ने वेबसाइट के सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है कि जो रकम आई वो कहां और किसके पास गई। हाथरस के पीड़ित परिवार की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाथरस के पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। इस याचिका में लोगों से मिलने जुलने की पूरी छूट और खुलकर बात करने की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार ने अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा है कि प्रशासन की बंदिशों की वजह से पीड़ित परिवार घर में कैद सा हो गया। हाथरस मामले पर सीएम योगी ने कहा कि जाति के आधार पर दंगे की साजिश हुई। विकास विरोधी चेहरे बेनकाब हुए। हाथरस कांड में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने गांव के 40 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस लाइन में गांव वालों को बुलाया गया। अंतिम संस्कार से जुड़े मामलों में एसआईटी टीम सवाल करेगी। हाथरस मामले में दंगा भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेता शराज को हिरासत में ले लिया गया है। दंगों की बात करने का एक वीडियो आने के बाद कार्रवाई की है। हाथरस के आरोपियों ने जेल से एसपी को चिट्ठी लिखी। चारों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया। आरोपियों ने लिखा कि हमें फंसाया जा रहा है, हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। चिट्ठी में एक आरोपी संदीप ने लिखा, पीड़िता से उसकी फोन पर बात होती थी जिससे पीड़िता की मां और भाई नाराज थे। आरोपी संदीप ने चिट्ठी में लिखा है कि पीड़िता को उसकी मां और भाई ने मारा। मेरठ में एसपी नेता धर्मेंद्र यादव की गाड़ी पर स्याही फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा है। इस दौरान स्याही फेंकने वाले लोग नारेबाजी करते हुए दिखे।
पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ सचिवालय मार्च निकाला है। बीजेपी नेता की हत्या के खिलाफ कार्यकर्ता सड़क पर हैं। कोलकाता में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से बंद किया गया। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार डरा रही है। विरोध के बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को भी नकारा जा रहा है। फर्जी टीआरपी के खेल पर बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस ने पकड़ा रैकेट। 3 चैनल्स के नाम सामने आए हैं। पैसे देकर टीआरपी से होती थी छेड़छाड़। बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती सांता क्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। पिता के साथ पहुंची रिया ने पुलिस स्टेशन में अपनी हाजिरी दी। अपने घर से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के लिए निकली रिया चक्रवर्ती की कार के ग्लास को न्यूज पेपर्स के कवर किया गया था। पुलिस स्टेशन में करीब 35 मिनट रुकने के बाद वो वापस घर पहुंची। आईपीएल के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हरा दिया। आईपीएल में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की ये सबसे बड़ी जीत है। दुबई में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब की टीम 16.5 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। जॉनी बेस्टो ने शानदार 97 रनों की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। हैदराबाद की ओर से राशिद खान ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। राशिद के अलावा खलील अहमद और टी नटराजन को 2-2 और अभिषेक शर्मा को 1 विकेट मिला है। किंग्स 11 की ये सीजन में 5वीं और लगातार चौथी हार है। पंजाब ने अब तक कुल 6 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे सिर्फ 1 मैच में जीत मिली। पॉइंट्स टेबल में 2 अंकों के साथ पंजाब सबसे नीचे है। पंजाब के निकोलस पूरन ने 17 बॉल पर सीजन की सबसे तेज 50 लगाई है। पूरन ने 37 बॉल पर 77 रन की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 5 चौके और 7 छक्के लगाए। पंजाब की शुरुआत अच्छी नहीं रही। लय में दिख रहे मयंक अग्रवाल दूसरे ओवर में 9 रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे प्रभसिमरन सिंह भी 11 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के जॉनी बेयरस्टो अपने शतक से चूक गए। उन्होंने 55 बॉल पर 97 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 52 रन की पारी खेली। वार्नर ने 50 बार 50+ स्कोर किया। हैदराबाद के ओपनर्स के अलावा कोई भी बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर सका। अब्दुल समद, मनीष पांडे और प्रियम गर्ग दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू सके। आईपीएल सीजन 13 के 23वें मुकाबले में आज राजस्थान रॉयल्स की टक्कर दिल्ली कैपिटल्स से होगी। राजस्थान सिर्फ 2 मैच जीतकर 7वें स्थान पर है, तो वहीं दिल्ली का पलड़ा भारी है, 4 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 78,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 971 मरीजों की मौत हो गई है। मरने वालों की कुल तादाद 1,05,000 के पार हो गई। देश में कोरोना के अब तक 67,35,655 केस सामने आ चुके हैं। 9,02,425 एक्टिव मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,726 नए मरीज मिले हैं, जबकि 37 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 14,93,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को 88वां स्थापना दिवस मनाया है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना पराक्रम दुनिया ने देखा। हिंडन एयरबेस पर राफेल ने अपना दम दिखाया। तेजस और जैगवार के साथ राफेल ने विक्ट्री साइन बनाया। MiG-29 और सुखोई 30 ने आसमान में ग्लोबल फॉर्मेशन बनाया। वायुसेना के लड़ाकू विमानों का अद्भुत प्रदर्शन दिखा। MiG-29 और सुखोई 30 ने हवा में बहादुर फॉर्मेशन बनाया। सूर्य किरण और सारंग टीम ने आसमान में अनोखा करतब दिखाया। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर का भी फॉर्मेशन दिखा। इस दौरान आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज से गूंज उठा। वायुसेना दिवस के मौके पर चुनुक हेलीकॉप्टर ग्लोब मास्टर ने भी अपना दमखम दिखाया। सुखोई 30 ने त्रिशूल फॉर्मेशन के साथ उड़ान भरी। आसमान में सुखोई की गर्जना सुनाई। वायुसेना दिवस पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत, तीनों सेना प्रमुख और कई वरिष्ठ अफसर भी कार्यक्रम में शामिल हुए। वायुसेना दिवस पर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने में प्रतिबद्ध हैं। टीम वर्क हमारी संस्कृति और परंपरा है।
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना संकट पर वायुसेना के जवानों ने हर संभव मदद की। वायुसेना प्रमुख को सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर का अभिवादन किया गया। ग्रुप कैप्टन सागर की अगुवाई में परेड की शुरुआत हुई। वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर एयरफोर्स जवानों को बधाई दी और कहा कि आपका साहस प्रेरणा देता है। मेरठ में बिजली चोरी की सूचना पर छापेमारी करने गए बिजली विभाग के 2 कर्मचारियों से मारपीट की गई है, जिससे कर्मचारी घायल हो गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ता गृह मंत्री के घर में घुस गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे। ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है और सीएम से मदद की गुहार लगाई है। गाजियाबाद में मंचलों ने एक छात्रा के साथ छेड़खानी की। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। बागपत में एक युवक ने घर में घुसकर दिव्यांग महिला से रेप किया है। पीड़िता ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। गाजीपुर में एक बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बीजेपी नेता कानून गुंडई के दम पर दूसरों को पैसे दिलाते दिख रहे हैं। नोएडा में सेक्टर 49 में बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल लूट लिया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आए दिन इस इलाके में लूट की वारदात होती रहती है। सीतापुर में तेलंगाना पुलिस ने एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया। महिला कुछ दिनों पहले तेलंगाना से गहने और कैश चोरी कर फरार हो गई थी। नोएडा में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 5 बाइक और 7 मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी चोरी की बाइक से लूट की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में पुलिस ने एटीएम हैकर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पिछले 1 साल में हैकर्स ने करीब 5 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकाले थे। कानपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों से 7 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया है। पुणे में एनसीबी की टीम ने भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा। इसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से लगभग 1.5 किलो गांजा और हथियार भी बरामद हुए हैं। कुशीनगर में पुलिस ने एक ट्रक से करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 24 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तस्करों में कुछ शातिर महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। हरियाणा के यमुनानगर में एक घर में अचानक आग लग गई। मासूम समेत एक बुजुर्ग महिला आग में झुलस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की 36 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा में बिजली के तार की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लंबे लॉकडाउन लागू होने की वजह से चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आ सकती है। गुरुवार को सेंसेक्स लंबे समय के बाद दोबारा 40,000 के पार पहुंचा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 303 अंक के छलांग के साथ 40,182 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 95 अंकों की बढ़त देखी गई। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस अमेरिका के एनालिटिकल्स कंपनी ब्लू एकॉर्न को खरीदने जा रही है। फोर्ब्स इंडिया की ओर से भारत के 100 अमीरों की नई लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में इस साल महिलाओं में किरण मजूमदार शो टॉप पोजीशन पर हैं, जबकि सावित्री जिंदल, विनोद राय गुप्ता, नीना तिवारी, मल्लिका श्रीनिवासन के साथ 5 नाम लिस्ट में हैं। तेजस ट्रेन से सफर का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि 17 अक्टूबर से प्राइवेट तेजस ट्रेन की सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। अगर एटीएम से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपके पैसे कट जाते हैं, तो बैंक को निश्चित समय में पैसे लौटाने होंगे। आरबीआई के मुताबिक अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो उसे कस्टमर को मुआवजा देना होगा। साउथ कोरिया के उल्सान शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे में 49 लोग घायल हो गए। अमेरिका ने चीन को ताइवान को लेकर चेतावनी दी है कि वो ताइवान का बलपूर्वक विलय करने की कोशिश न करे। अमेरिका ने कहा कि चीन को ताइवान में हमला करना बेहद मुश्किल साबित होगा। अमेरिका ने चीन को पटखनी देने के लिए एशिया में रणनीतिक घेराबंदी को तेज कर दिया है। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ रोकने के लिए अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन अंडमान के पास तैनात कर दिया है।
परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर अमेरिका ने 90 घातक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जबकि दुश्मन को मौत के घाट उतारने वाले 3000 से ज्यादा मरीन तैनात हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 10,64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 78,15,000 के पार पहुंचा। मरने वालों की संख्या 2,17,000 से ज्यादा। अमेरिकी कवयित्री लुइस ब्रुक को इस बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। स्वीडिश नोबेल कमेटी ने इसका ऐलान किया है। एक पंजाबी गाने पर लड़कियों का ग्रुप डांस खूब पॉपुलर हो रहा है। इसे 5 लाख व्यूज मिल चुके हैं। वहीं गाने पर लड़कियों का डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तिनका तिनका सॉन्ग पर लड़की का सोलो बैले डांस सोशल मीडिया पर खूब हिट है। फिल्म मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी के सॉन्ग पर कपल का डांस लोगों को खूब पसंद आ रहा है। 2 लाख लोग देखेंगे।